नरेंद्र मोदी जी ने ट्रेड डील अमेरिका से हुई, उसके बाद मालाएं पहनी अपने संसदीय दल के मीटिंग में। ऐसा पूरे देश को बताया जा रहा है कि न जाने क्या होने वाला है और भारत को बहुत बड़ा लाभ नरेंद्र मोदी जी की कुशाग्रता का मिलने वाला है। हमारे देश में सबसे ज़्यादा पीड़ित, सबसे ज़्यादा दुखी भारतीय जनता पार्टी के सरकारों से, वो चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की, सबसे ज़्यादा ठगा हुआ अगर कोई है तो किसान, खेती करने वाला हमारा साथी है। संयोग देखो कि अमेरिका की कृषि मंत्री ने एक बयान दिया, जो वीडियो सब दूर वायरल हो रहा है, जिन्होंने भारत के साथ हुई ट्रेड डील की पूरी जानकारी दुनिया से साझा की। अमेरिका के साथ साथ डील के बारे में कहा कि भारत की बड़ी संख्या में अपने सामानों पर जीरो टैरिफ करेगा, मतलब एग्रीकल्चर के जितने सामान हैं जो अमेरिका से यहाँ आएंगे उस पर भारत जीरो टैरिफ करेगा। इसमें खेती किसानी से जुड़ी हुई बड़ी श्रृंखला है, जैसे ड्राई फ्रूट्स, फल, सब्जियां, 0% टैरिफ पर भारत में जाएगी। इसके अलावा शराब पर भी 0% टैरिफ होगा। औद्योगिक वस्तुओं पर भारत अभी करीब 13.5% टैरिफ लगाता है, ये भी 0% होने वाला है। अमेरिका से जो भी वस्तुएं यहाँ आएगी उस पर भारत 0% टैरिफ लगाएगा। इसके अलावा भारत विभिन्न कृषि उत्पाद, मैन्युफैक्चर सामान, रसायनों और चिकित्सक उपकरणों पर भी टैरिफ कम करेगा। साथ ही भारत हमेशा तेल, गैस, प्रोपेन में भी खरीदी करेगा। कोई बताएगा? देश के हमारे कृषि मंत्री हमारे ही प्रदेश के हैं, यहीं के सांसद हैं। क्रिकेट मैच करा रहे थे, जडेजा जी को ले गए थे। जब अमेरिका के कृषि मंत्री का बयान आता है तो हमारे देश का कृषि मंत्री मौन क्यों रहता है? तो जहां पर हमारी वस्तुओं पर वहां पर 18% टैरिफ के साथ चालू होगा और वहां से यहां आने वाली कृषि संबंधित कृषि मंत्री अमेरिका का ये बयान है, तो किस मायने से मोदी जी ये हार फूल पहन रहे हैं? कांग्रेस पार्टी लगातार विपक्ष की भूमिका बहुत ताकत से उठाएगी। जो 3 मंत्री हैं, अपराधी मंत्री, 3 अपराधी मंत्री, एक विजय शाह जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मंत्री रहने लायक नहीं है, ये अपराधी हैं, स्वाभाविक है उनको पद से इसी वक्त इस्तीफा देना चाहिए। मुख्यमंत्री ने उनको पद से हटाना चाहिए, उनका इस्तीफा नहीं ले तो उनको बर्खास्त करना चाहिए। एक है 26 मौतों का सौदागर, जिनके एक दवाई से स्वास्थ्य विभाग के बच्चों की मौत हो गई। 26 बच्चों की तड़प तड़प के मर गए। उस विभाग के मंत्री को मंत्री पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है, उनको इस्तीफा देना चाहिए। एक 32 मौतें जहरीले पानी के कारण नगरीय निकाय विभाग के कारण हुआ है और 70% पानी मध्य प्रदेश में जहरीला है। एनजीटी के सीधे निर्देश है कैलाश विजयवर्गीय, वो भी इस पद पर रहने लायक नहीं है। मुख्यमंत्री जी, रीढ़ की हड्डी सीधी करो, अपने आप को बताओ कि आपके पास इस पद की गरिमा है, निर्णय लेने की क्षमता है। केवल भाषण महाकाल जी की कृपा है, महाकाल जी का आशीर्वाद है, महाकाल ने पूरी दुनिया को पाठ पढ़ाया, दुनिया शून्य से चालू, इन भाषणों से कुछ नहीं होगा और अभिनंदन और तालियों से भी कुछ नहीं होगा। आपका ओरा धीरे धीरे गिरता जा रहा है। आप मुख्यमंत्री पद की गरिमा के लायक, आपका व्यक्तित्व धीरे धीरे कम होता जा रहा है। इसको बचाओ, मध्य प्रदेश के सम्मान का विषय है। तीनों मंत्रियों से इस्तीफे लो, ये कांग्रेस पार्टी आपसे मांग करती है। राहुल गांधी जी ने तो पहले कहा था ट्रेड डील होगी, 100% होगी, और मोदी जी दबाव में आकर ट्रंप की बात मानेंगे। वो बात फिर एक बार सिद्ध हुई। राहुल गांधी जो पहले कहते हैं अंतोगत्वा वही सिद्ध होता है, ये एक बार हुई। पर हमारी चिंताएं आज के भारत के कृषि और उससे जुड़े हुए लोगों की है, किसानों की है, कि ये स्पष्ट नहीं होगा कि देश में कृषि उत्पादन की हालात बद से बदतर हो रही है, उनको किसी भी प्रकार के दाम नहीं मिल रहे हैं। हमारे मध्य प्रदेश में एक भी फसल, सिंगल वन फसल कोई एमएसपी पे नहीं खरीदी जाती है और
जो बातें की जाती है, सवाल पूछे जाते हैं तो भावांतर की बातें की जाती है। एक देश के सामने जिस नरेंद्र मोदी ने, जिस बीजेपी की सरकार ने लाभ का धंधा बनाने की बात की थी, एग्रीकल्चर को, सबसे ज़्यादा दुनिया में आत्महत्या करने वाला किसान भारतवर्ष में आ गया, ये स्पष्ट होने लगा। ये आंकड़े हैं, आरोप नहीं है। तो ये चिंता का विषय है। मैं किसान भाइयों से आग्रह करता हूँ, इस पूरी भावना को समझो। अगर कृषि उत्पादन में आज आप पीड़ित हो, दुखी हो, आपकी इनकम नहीं बढ़ रही है, आपका परिवार का खर्च बढ़ रहा है, आपकी ज़मीनें बिक रही है, तो अमेरिका से जो डील होगी और वहाँ का जो उत्पादन एग्रीकल्चर के मार्केट में यहाँ आएगा, या हमारा उत्पादन वहाँ जाने में ज़्यादा टैरिफ लगाएगा अमेरिका, तो नेचुरल है, स्वाभाविक है। एक सीधा सा सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति भी इस बात को समझता है कि ये देश के किसानों के हित में नहीं है। तो मैं कृषि मंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान से आग्रह करना चाहता हूं कि आपके जितने भी ज्ञान के जो संसाधन हैं उनको खोलो और देश के किसानों को बताओ, अन्यथा देश के किसानों के साथ कोई घात होगा तो आपको चैन से यहाँ 74 बंगले के घर में नहीं रहने देंगे। आपके खिलाफ आंदोलन करेगी कांग्रेस पार्टी और मध्य प्रदेश का किसान।